बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की जो वीडियो है उसमें हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। सी ए पी आर सी 4 का ये सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1। अकाउंटिंग को डिफ़ाइन या अकाउंटिंग को समझने के लिए हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि बिज़नेस क्या है, किस तरीके से बिज़नेस होता है, और इसके आगे फिर हम अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझते हैं बिज़नेस। व्हाट इज़ बिज़नेस? टू अर्न प्रॉफिट इज़ ए बिज़नेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिज़नेस। सबसे पहले बिज़नेस को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जैसे कि कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का एक मजमुआ इकट्ठा होता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार होती है। जैसा कि मैं आपको पहले डेफिनेशन इसकी लिख देता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन refers to a collection of people who are involved in pursuing defined objectives. G. Organization. An organization refers to a collection of people who are involved in pursuing defined objects. Defined मतलब same objects। चलें, ऑर्गेनाइजेशन की एक और भी डेफिनेशन हो सकती है सिंपल मीनिंग में ले, जैसा कि एन ऑर्गेनाइजेशन group of is a group of individuals ये क्या है? बेसिकली ग्रुप है इंडिविजुअल का, who come together to pursue a common set of goals and objectives। आप इस तरह से भी ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन कर सकते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु कम टुगेदर टू परसू अ कॉमन सेट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा टाइप्स होती हैं, कुछ टाइप्स हैं वो देख लेते हैं, जैसा कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 2 टाइप्स हैं इसकी। कौन कौन सी? एक है नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड जो है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हमने क्या देखा? बिजनेस के बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स टाइप्स। कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स।
चलें इनको अब स्टडी करते हैं। देखें, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? देखें, बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। अब बिजनेस दो तरह के भी हो सकते हैं। बिजनेस ये नहीं कि सिर्फ हमें प्रॉफिट हो हर बार, बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई लेन देन, कोई लिंक ना हो किसके साथ? प्रॉफिट के साथ। जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ना कमाए या प्रॉफिट अर्न ना करे उसे हम नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसा कि मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। इन नॉन बिजनेस organization does not have a profit as a goal। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट ना कमाए, प्रॉफिट अर्न ना करे, विच डज नॉट हैव ए प्रॉफिट एज ए गोल। उसका ये गोल ना हो कि हमने प्रॉफिट कमाना है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल चैरिटी। ये एक एग्जांपल होगी किसकी? नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। चैरिटी एक हो गई। और हॉस्पिटल्स, ये जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं ना, ये भी किस में आते हैं? नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। चलें जी, इसके बाद नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसे और क्या नाम देते हैं? एनपीओ। व्हाट इज एनपीओ? एनपीओ जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। इट इज आल्सो known as non-profit. It is also known as non-profit organization. मैं इसे दोबारा रिपीट करता हूँ। What is non-profit organization? Non-business organization. A non-business organization does not have a profit as a goal. जिनका ये काम नहीं होता कि भाई हमने प्रॉफिट कमाना है या हमने प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी? नॉन बिजनेस या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि चैरिटी हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है? ये जो है नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका दूसरा नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये वन टाइप हो गई ऑर्गेनाइजेशन की। और इसके अलावा सेकंड टाइप जो है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? मैं पहले डिफाइन इसे कर देता हूँ, डेफिनेशन लिख के फिर आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इसे एक और नाम भी देते हैं। क्या है वो नाम? इंटरप्राइजिंग एंटाइटी।
इंटरप्राइजिंग एंटाइटी। व्हाट इज इंटरप्राइजिंग एंटाइटी? कारोबारी, उर्दू में लिख देता हूँ मैं, कारोबारी इदारा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन engaged in commercial, industrial or professional activities and sell products and sell products or services for earn profit या for profit। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन हैं कि जिन्हीं का सिर्फ काम है प्रॉफिट अर्न करना या प्रॉफिट कमाना, वो हमारे पास क्या हो गई? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है कमर्शियल। व्हाट इज़ कमर्शियल? प्रोडक्ट्स जो सेल करते हैं उनको कमर्शियल में लाया जाता है। जैसे कि चीनी है, हमने चीनी बाई की सबसे पहले, फिर उसको जाके बेचा हमने। जैसा कि एक दुकानदार हो गया, मैं आपको एग्जांपल दूँ, दुकानदार ने क्या किया, पहले चीनी ली, ख़रीदी, फिर उसको बेचा। 90 kg पर केजी उसने ली, फिर 100 में बेची। इसे कहते हैं कमर्शियल। इसके अलावा है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल वो होते हैं जैसा कि रॉ मटेरियल हो गया हमारे पास, मैं लिख देता हूँ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वुड, जिस तरह से हमारे पास वुड आ गई, लकड़ी, ये एक रॉ मटेरियल है। अब हमने लकड़ी ली, उसे क्या किया, रॉ मटेरियल को चेंज करते हैं। कैसे? रॉ मटेरियल को चेंज किया, लकड़ी है। अब चेयर कैसे बनती है? चेयर लकड़ी से बनती है ना, जाहिर सी बात है। अब जो चेयर की लकड़ी की फॉर्म है वो चेंज हो गई चेयर में। इसी तरह ये क्या हो गई, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री में काम आती हैं। और इसके अलावा प्रोफेशनल, टीचर प्रोवाइड सर्विसेज, जैसे कि प्रोफेशनल हो गया, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, प्रोफेशनल टीचर प्रोवाइड सर्विसेज, टीचर प्रोवाइड सर्विसेज कैसे? प्रोफेशनल। अब एक उस्ताद है, स्कूल में पढ़ाते हैं वो, चाहे कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, गवर्नमेंट का, प्राइवेट, अब सर पढ़ाते हैं, उनका काम क्या है? स्टूडेंट्स को पढ़ाना, जाहिर सी बात है। तो ये क्या करते हैं? प्रोफेशनल है उनकी, टीचर प्रोवाइड सर्विसेज। इसी तरह ये किस में आ जाते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। नॉन बिजनेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसकी टाइप है? टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। इसके अलावा सबसे पहले हमें ये चीज़ें पता होंगी तो हम जाके अकाउंटिंग डिफ़ाइन करेंगे या अकाउंटिंग पढ़ेंगे। आज का लेक्चर इतना ही। कल को इसकी टाइप्स हैं कुछ, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया हमने, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, आगे है बिज़नेस, और इसकी 2 से 3 टाइप्स हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।